आसमान से एक अंगूठी गिरी और मेरे हेलमेट से टकराई। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उस अंगूठी में इच्छाएं पूरी करने की जादुई शक्ति है। मैंने अनजाने में ही कह दिया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी दिवालिया हो जाए। अगले ही पल मेरी कंपनी की दिशा से एक धमाके की आवाज आई। मैं पूरी तरह दंग रह गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने समाचारों में उस अंगूठी के बारे में देखा। समाचार में बताया गया कि इसमें एक जादुई शक्ति है जो इच्छाओं को सच कर सकती है। कंपनी में हुए हादसे के बारे में सोचते हुए मैंने यह परखने का फैसला किया कि क्या अंगूठी वाकई काम करती है। मैंने सहज भाव से कहा कि मुझे एक कप कॉफी चाहिए। अगले ही पल मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने गलती से एक अतिरिक्त कॉफी खरीद ली थी और उससे मुझे देने का फैसला किया। मुझे एहसास हुआ कि अंगूठी वाकई इच्छाएं पूरी कर सकती है। इसलिए मैंने और भी इच्छाएं मांगी। मुझे कई हैंडसम पुरुष और उससे भी महत्वपूर्ण ढेर सारी दौलत चाहिए थी। यकीन मानिए, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वहाँ सच में 10 लंबे और सुंदर बॉडीगार्ड खड़े थे। मैं मन ही मन बहुत रोमांचित थी। लेकिन अगले ही पल उन बॉडीगार्ड्स ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे कहीं ले गए। जब मैंने पट्टी हटाई तो मैंने खुद को एक शानदार हवेली में पाया। उसी समय मुझे मेरी माँ का फोन आया। मेरी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी और वे हनीमून पर गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे फिलहाल इसी हवेली में रहने के लिए कहा। मुझे एहसास हुआ कि मेरी इच्छा फिर से सच हो गई है, परंतु मेरा ध्यान इस बात पर नहीं गया कि हवेली में एक और आदमी मुझ पर बुरी नीयत से नजर रख रहा था। मैं बेडरूम में गई और अंगूठी से पूछा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है, लेकिन अंगूठी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने चाहा कि अंगूठी आईने में मेरे होने वाले पति का चेहरा दिखाए, लेकिन आईने में भी कोई हलचल नहीं हुई। मुझे यह नहीं पता था कि अंगूठी की तथाकथित जादुई शक्ति केवल उस आदमी द्वारा फैलाई गई एक अफवाह थी। बाद में मुझे मेरे सुपरवाइजर का फोन आया, जिन्होंने मुझे ओवर टाइम करने के लिए कहा। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपने सुपरवाइजर को परेशान करने के लिए कुछ मीठा बनाने का फैसला किया। लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया कि वह आदमी पूरे समय मुझे देख रहा था। जब मेरे सुपरवाइजर और सहकर्मियों ने मेरा बनाया हुआ डेजर्ट देखा तो उनकी इसे छकने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तभी उस आदमी ने सहजता से एक टुकड़ा उठाया और खा लिया। उसने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही मुझे खुशी महसूस हुई, अचानक वह आदमी दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर बैठ गया। अस्पताल में मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे पास हर्जाना देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह आदमी पूरे समय नाटक कर रहा था और उसने जो कुछ भी किया था वह सब बस मेरे करीब आने के लिए था।